हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरुण गुप्ता अपने चैनल न्यू एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ डेसिमल, यानी कंपेयर ऑफ डेसिमल। डेसिमल को हम कंपेयर करेंगे। मैंने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल लिए हुए हैं। 78.1 जी आपका एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा और चौथा एग्जाम्पल। हम 4 एग्जाम्पल लिए हुए हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप के, और उससे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा, जब हम किसी भी डेसिमल को कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले हम डेसिमल प्लेसेस देखते हैं कि वो नंबर कितने डेसिमल प्लेसेस का है। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है ए नंबर 78.16 और ये हमारा है 87.61। तो इसमें डेसिमल कितने प्लेसेस हैं आपके? 2 है, 2 डेसिमल प्लेसेस है आपका। ये भी आपका 2 डेसिमल प्लेसेस का नंबर है, डेसिमल नंबर है। तो जब हमारे डेसिमल प्लेसेस क्या हो सेम होते हैं, तब फिर हम नंबर का आगे जो हमारा होल नंबर या इंटीग्रल नंबर है उसको, डिजिट को हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। हमारे डेसिमल में 2 पार्ट होते हैं, हमने पढ़ा था ना। डेसिमल पार्ट आपका इंटीग्रल पार्ट होता है। तो पहले डेसिमल पार्ट को देखते हैं कि उसमें इक्वल है कि नहीं। इसमें 2 प्लेस हैं, इसमें भी क्या है हमारे 2 प्लेसेस हैं। तो हमने इसके 2 हैं, फिर आगे हम इनको कंपेयर करेंगे। हमारा 78 है, हमारा 87 है। तो हम जानते हैं कि 87 क्या होता है? 78 से ग्रेटर देन होता है, इसलिए हमने इसमें सीधे बिना कुछ किए क्या कर देंगे? ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। ओके, बी नंबर अगर हम लेते हैं, बी नंबर देखिए, ये हमारा क्या है? 5.001 और ये हमारा है 5.010। ठीक है, इसमें हमारे डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, और इसमें भी कितने हमारे हैं? 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, है ना। पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है, यानी 3 डेसिमल प्लेसेस का आपका नंबर है। तो अब इसको हम इसमें कंपेयर, अभी आगे हमारे इंटीग्रल पार्ट है वो 5 5 दोनों इक्वल है, तो इसलिए हम डेसिमल प्लेस को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। डेसिमल प्लेसेस को कंपेयर करने पर ये 0.001 है, 010 है। अगर इसको कह दो कि हमारे क्या 001 है और ये 010 है, तो हमारा यानी कि ये नंबर क्या है आपका? बड़ा है। तो हमारा 0 पॉइंट ये आपका ग्रेटर देन हो गया। ठीक है, और देखते हैं तीसरा लेते हैं, सी नंबर 1.002 और 1.02। अब इसमें हमारे डेसिमल प्लेसेस कंपेयर करेंगे। इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, इसमें 2 है। तो ये क्या है आपका? अनलाइक डेसिमल है। तो सबसे पहले इसको हम लाइक डेसिमल में चेंज करते हैं। तो हम 1.02 को क्या लिख सकते हैं? 3, क्योंकि इसमें आपका ये 2 का है, ये 3 का है, तो इसको भी 3 का ही बनाना है। तो 1.02 को हम क्या लिख सकते हैं? 1.020 लिख सकते हैं, है ना। इधर हम 0 अगर बढ़ा देते हैं राइट हैंड में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। अब हम कंपेयर करेंगे 1.002 में और 1.020 में कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर करने पर अब ये देखिए, इसके इंटीग्रल पार्ट तो इक्वल है, 1 है, ये भी 1 है। अब ये 002 है, 02 यानी 020 है। ठीक, तो 020 यानी कि ये नंबर क्या है? ग्रेटर देन, इसलिए हम यहाँ पर इसको ग्रेटर देन का साइन लगा दिया, है ना। चलिए डी नंबर देखते हैं। डी नंबर में क्या हमारा 2.101 और ये हमारा है 2.0113। ठीक है, अब ये 3 डेसिमल प्लेसेस इसमें आपका कितना? 4 डेसिमल प्लेस। तो इसको पहले कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 2.101 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.1010। ठीक है, कंपेयर कर लिया हमने। कंपेयर करने पर हमारा ये क्या हो गया? ये आपका एक डेसिमल हमने करिए। अब कंपेयर करते हैं तो 2.1010 एंड 2.0113 कंपेयर कर लिया। तो हमारा कौन सा नंबर? ये हमारा इंटीग्रल पार्ट इक्वल है। अब ये 1010 यानी कि 1010 अगर कह सकते हो, अपने समझने के लिए 1000 पढ़ा तो अलग अलग ही जाता है, आप जानते हैं ना। इसको 0.1 और 2.1010 पढ़ेंगे, लेकिन आप इसको कंपेयर करने के लिए इसको क्या कर सकते हो? 1010 है, और इसको क्या कर सकते हो? आपका 113 है ना। तो 113 आपका छोटा, ये क्या बड़ा है, तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे? ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम नंबर को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। यानी कि जब इसको कंपेयर कर लिया तो इसको भी कंपेयर हो जाएगा। तो हमारा 2.101 इज ग्रेटर देन 2.0113। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? नंबरों को कंपेयर करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, तो इस ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल लेकर आप भी सॉल्व कीजिए।
अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डेसिमल। ठीक है, अब हमें आइडेंटिफाई करना है। एग्जाम्पल में ले लेता हूँ एक 5.37 कॉमा 4.47 कॉमा 5.73 कॉमा 3.74 कॉमा 5.7 कॉमा 3.8। अब हमारे बड़े नंबर में हमारा इसे आपका क्या है 5 है, ये 5 है और ये 5 है। ठीक है, यानी इनमें से कोई एक क्या होगा ग्रेटेस्ट होगा। और ये हमारा क्या है 4 है, तो ये 3 है ना, ये वाला, और ये 3 है। 3 वाले दो आपके नंबर, एक ये 3 का है और एक ये 3 का है। तो यानी इन दो में से जो होगा क्या स्मॉलेस्ट नंबर होगा, है ना, और इन तीन में से क्या होगा कोई ग्रेटेस्ट होगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर इनको कंपेयर कर लेते हैं। तो इसमें हमारा क्या है आपका 2 डिजिट का डेसिमल है, इसमें भी आपका 2 डेसिमल है, इसमें आपका 1 डेसिमल है। तो 5.7 को हम क्या लिख सकते हैं 5.7 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 5.70 बन जाएगा, है ना। अब तीनों को कंपेयर करते हैं तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा 5.37 यानी 5.3373। अब 5.70 तो कौन सा बड़ा है आपका ये ग्रेटर है। तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू ग्रेटेस्ट डेसिमल इक्वल टू 5.73 और स्मॉलेस्ट डेसिमल इक्वल टू, अब इनको कंपेयर करते हैं 3 पॉइंट। तो ये हमारा 3.74 है, ये 3.8 है। और हम 3.8 को क्या ले सकते हैं 3 पॉइंट को, क्योंकि इसमें 2 डेसिमल है, इसको 2 डेसिमल में चेंज करेंगे 3.80 हो गया। ये 374 3 आपका ये क्या 380 है ना 3.80, ये 3.74। तो कौन सा बड़ा है ये बड़ा है। तो हमारा ये बड़ा है, हमें सबसे छोटा लिखना है। तो इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया आपका ये हो गया। तो 3.74 यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम नंबरों को क्या करते हैं कंपेयर कर लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। 33.3, 3.33, 33.03, 3.3 एंड 3.033। ठीक है, ये हमारे 1 2 3 4 5 नंबर हैं। तो ये 33 है और ये 33 है, यानी इनमें से ग्रेटेस्ट होगा कोई एक, और ये 3.3 है, यानी इनमें से कोई क्या होगा स्मॉलेस्ट होगा। तो इसको और इसको हम कंपेयर करते हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर में हम अगर देखना है तो हमारे इसमें 2 डिजिट है, इसमें 1 डिजिट है ना, 1 डेसिमल प्लेसेस है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 33.3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 33.30 लिख सकते हैं। अब इसको और इसको कंपेयर करते हैं तो पॉइंट बाद ये 30 है, पॉइंट बाद 03 है, यानी कौन सा नंबर ये बड़ा है। तो ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट डेसिमल इक्वल टू 33.3। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट कंपेयर करना है, स्मॉलेस्ट डेसिमल। स्मॉलेस्ट डेसिमल में अब देखिए ये और ये बचा हुआ है। तो ये हमारा 2 डिजिट का है, ये हमारा 1 डिजिट का, ये हमारा 3 डिजिट का। सबको हम क्या करते हैं पहले कन्वर्ट करते हैं। तो 3.33 को हम क्या लिख सकते हैं 3.330 लिख सकते हैं। 3.3 को क्या लिख सकते हैं 3.300 लिखेंगे। और ये 3.033 है ही पहले से ही है ना। तो अब इन तीनों को कंपेयर करते हैं। तो इनमें से सबसे छोटा कौन सा है ये 3.033 है, 0.300 है, 0.330 है। तो ये बड़ा है, लेकिन हमें सबसे छोटा नंबर चाहिए। तो इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है ये है ना। तो स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3.033। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब कुछ नए क्वेश्चन करते हैं। और अब डेसिमल नंबर को हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अरेंज
इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डेसिमल नंबर को हम असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर रहे हैं, अरेंज करने जा रहे हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5.005, दूसरा है 5.55, तीसरा हमारा 5.05, फोर्थ नंबर है हमारा 5.5 और फिफ्थ नंबर है 5.015। अब 3 डेसिमल प्लेसेस, इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस, इसमें आपका 2 डेसिमल प्लेसेस, 1 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस, इसलिए सबको क्या करेंगे हम 3 डेसिमल प्लेसेस में चेंज कर देते हैं। तो 5.005 इक्वल टू 5.005 हो जाएगा, 5.55 इक्वल टू हो जाएगा 5.550, इधर इंक्रीज कर दिए। ठीक है, ये तीसरा हमारा 5.05 है, इसको हम क्या दे सकते हैं 5.050, फिर 5.5 है जिसको हम क्या दे सकते हैं 5.500 और 5.015 को हम क्या दे सकते हैं 5.015। ठीक है, सभी 3 डेसिमल प्लेसेस के हो गए। देखो 3 डेसिमल के तीनों नंबर हमने सभी पांचों नंबर को हमने फिर डेसिमल नंबर में चेंज कर लिया। अब कंपेयर करते हैं। अब असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिखेंगे, सबका सामने वाला जो आपका इंटीग्रल पार्ट है वो क्या है, इक्वल है ना, खाली हमें डेसिमल प्लेसेस को करना है। ये 5 है, 550, 50, 550, 500 और 015 है, तो सबसे छोटा नंबर हमारा ये है। तो हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है ना, इन असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले हमारा नंबर कौन आ जाएगा 5.005। ठीक है, फिर उससे बड़ा कौन सा नंबर है आपका, 05 से बड़ा है आपका 15 है ना, तो 5.015 हो गया। फिर इससे बड़ा कौन सा नंबर है 0.05 से, 5 से बड़ा फिर आपका क्या है 50 है ना, 50, तो 50 का हमारा क्या है भैया 50, इसको नहीं लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5.05। फिर ये हो गया और ये हो गया। अब हम इनको दोनों कंपेयर करते हैं, तो इन दोनों में से कौन छोटा है आपका 500 है ना, 5.500, तो 500 को हम क्या लिखेंगे 5.5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम 5.5, और जो सबसे लास्ट में बचा कौन सा बचा आपका 5.55, ये 5.55। तो इस प्रकार से हम नंबरों को कंपेयर करके इसे ना लेके हम क्या करेंगे, जो हमारे ओरिजिनल नंबर है उनको हमने क्या किया असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। सिर्फ क्या करना है, नंबरों को पहले लाइक डेसिमल में चेंज करना है, अनलाइक से लाइक में, और उसके बाद उसको असेंडिंग ऑर्डर में रख देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए करते हैं अरेंज द डेसिमल इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हमने एग्जांपल ले रहा हूं मैं 10.01 कामा 1.1 कामा 1.01 कामा 10.1 कामा 1.001। ठीक है, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम पहले हमारे देखो इसमें 2 डेसिमल, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, सबको 3 में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 10.01 को हम क्या ले सकते हैं 10.010, फिर 1.1 को हम क्या ले सकते हैं 1.100, 1.01 को क्या ले सकते हैं 1.010, 10.1 को क्या लिखेंगे हम 10.100, और हमारा फिर क्या 1.001 को 1.001। सब में 3 डिजिट हमारे डेसिमल हो गए है ना। अब इनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, तो इन डिसेंडिंग ऑर्डर चलिए, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा क्या होता है सबसे बड़ा नंबर, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को सबसे पहले रखते हैं। अब ग्रेटेस्ट में देखें इनको तो ये 10.010 है, ये 10.100 है, यानी 10.10 है, ये 10.100 है, यानी सबसे बड़ा इन दोनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है आपका ये है। बाकी तो 1.1.1
ठीक है ना। डेसिमल के बाद हम पहले इंटीग्रल को कंपेयर करते हैं। इंटीग्रल पार्ट में हमारा 10 और ये 10 है, यानी इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, फिर हमारा इनमें से क्या है, ये बड़ा है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे। तो 10.100 ना लिखे हम क्या लिखेंगे, जो ओरिजिनल नंबर है 10.1 सबसे बड़ा, उससे छोटा हमारा ये था 10.01, ठीक है। तो ये और ये नंबर हमारे हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए। अब हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे, इसको 1.1.1 यानी इंटीग्रल पार्ट तीनों का इक्वल हो गया। अब ये 100 है, ये 10 है और ये क्या 1 यानी सब छोटा हमारा ये है। तो हमें इन तीनों से कौन बड़ा है, आपका ये बड़ा है, सबसे पहले इसको लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम 1.1, फिर उससे बड़ा कौन सा छोटा है, ये आपका है 1.1010 है ना। तो इसको हम इसका क्या वैल्यू 1.01, तो इसको लिखेंगे 1.01। और जो सबसे छोटा नंबर है कौन सा बचा हमारा, ये यानी 1.001 जो सबसे लास्ट में बचा, ये सबसे छोटा नंबर हम सबसे लास्ट में लिख देंगे। और इस प्रकार से हमारे नंबर क्या हो गए, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गए। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक करें, ठीक है ना, और सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। दोस्तों से भी शेयर करें और उनको भी जो है सब्सक्राइब करने के लिए कहें। ओके, गुड डे, चलिए आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।